अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। आज आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके मतलब कुछ बताया है, उस पर हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा। पाकिस्तान में अच्छी खबरें नहीं हैं। मोहित पीरज़ादा उन जैसे कोई जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसके अलावा बुशरा बीबी की जमानत हो गई, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये वाकई अच्छी खबर है, इस पे भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। और फिर ब्रिक्स का समिट, जो 16वां समिट रशिया में हो रहा है, उस पर हमने बहुत अहम बात करनी है। आपने हमारे साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के मतलब क्या कहा है। आईएमएफ ने थोड़ी सी बेहतर बातें की है कि शरह नमू जो है, जो इस 2.3% थी, अब 3.2% जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया अगले साल होगी। फिर उन्होंने कहा कि जी कम तरक्की का सफर, लेकिन ये 37 महीने के आईएमएफ प्रोग्राम के बाद भी जारी रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि जी 2029 तक शरह नमू 4.2% रहेगी। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही कि आबादी में चूंकि इजाफा जो है वो इस तेजी से हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो ये शरह नमू जो है, ये जीडीपी जो है, ये तरक्की जो है, इसको खा जाएगी। अब ये बातें बड़ी अहम है, लेकिन उससे ज्यादा अहम बातें जो हमारे यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है, वजीर आजम पाकिस्तान ने SIFC के प्रोग्राम के तहत, और बाकी भी जो तरक्की इस वक्त वो कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 2028-29 तक अपने एक्सपोर्ट्स को 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देंगे। अब ये बड़ी अहम बात है कि अगर 100 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो जाए और पाकिस्तान वाकई मतलब CPEC को लेके, बाकी चीजों को लेके मुल्क जो है वो उसमें इकोनॉमी का रिवाइवल हो और बहुत सारी चीजें और जो SIFC का हिस्सा है, अगर हम सिर्फ SIFC को ही बात करें, मैं वैसे SIFC पे सिर्फ बात नहीं करूंगा, गवर्नमेंट की बाकी जो पॉलिसीज हैं हमने उसके भी बात करनी है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये शरह नमू जो इस वक्त जीडीपी, जो इस तरक्की की रफ्तार है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगले 2-3 सालों में इससे कहीं ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान को कम अज कम 6 का फिगर जो है, 6% का फिगर जो है, इसको टच करना चाहिए, और पाकिस्तान का पोटेंशियल इसमें है, ये मैं पूरी एश्योरेंस के साथ आपको कहता हूं, और ये पाकिस्तान को करना है। फिर इसके बाद हमने बहुत अहम बात करनी कि बहुत सारे एंकर्स हैं, मैं जो देखता हूं खास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो वो ऐसी खबरें जो पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर ही नहीं है पाकिस्तान की। सबसे पहले मैं मोहित पीरज़ादा समेत कई लोगों को सुना है जिनका काम पता नहीं कहीं से कोई बुरी खबर निकालना है पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसे कई हैं, मैं आई एम सॉरी किसी एक पार्टी को या किसी एक सहाफी को का जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे, चूंकि आज ही मैंने सुना तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में अच्छी खबरें नहीं, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं, और इन जैसे और कई हैं। तो अब मैं अगर कहूं कि जी ये अच्छी खबरें, इनकी तलाश करना पड़ती है एक बात, और फिर आप जब अच्छी खबरों की तलाश में ही नहीं होते, आप नॉन इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को ही डिस्कस करना है, आपने सिर्फ एक ही कोई इस किस्म की बात करनी है, और वहां पे बैठे हुए पता नहीं किस एजेंडे पे हैं। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी अच्छी खबरें हैं जो जिस पे हम बात कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, IPPs एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तानी मईशत का। इस पे गौहर एजाज साहब ने स्टैंड लिया, जमात इस्लामी ने, और फिर सोशल मीडिया ने, और हम जैसे बंदे जिन्होंने बहुत ज्यादा इस पे बात की। तो उससे क्या हुआ, एटलीस्ट 5 IPPs को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। पाकिस्तान को उससे अरबों रुपए का फायदा हुआ। अब और एक बात आज पढ़ रहे थे कि जी इसके अलावा क्या है कि जो लोकल मतलब लाइक जो कोयला या लोकल किसी किस्म की और जो सोर्स है, लाइक गन्ने का जो फोक जिसको कहते हैं, इससे भी बिजली पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि वो पहले वो भी डॉलर की मद में पैसे लेते थे, तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि उनको हम डॉलर में पेमेंट्स नहीं करेंगे, और इससे भी
पाकिस्तान को 100 अरब से ज्यादा का फायदा होगा। तो ये अभी दो बातें हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं कि आईपीपीज को हमने और टच करना है अभी, और इस तरह की और बेशुमार खबरें हैं। अब आईएमएफ प्रोग्राम में वो पैसे मिल रहे हैं, इन फंड्स को ठीक जगह पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ये हमारा काम है देखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे हमने बात करनी है, हमने सी पैक पे बात करनी है, हमने आईटी पे बात करनी है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट पे बात करनी है, हमने पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़ाने में बात करनी है, अगर हमने ML1 पे बात करनी है, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे, मैं कहता हूं कि अजीब वो प्रोग्राम है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, लोगों को आपने क्या खैरात पे लगाया हुआ है, और खैरात मांगने वाले भी बेशुमार है। अगर यही फंड जो है ये लोगों की अपब्रिंगिंग में, लोगों को बेहतर करने में लगाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने में, खास तौर पे अगर आप उनको ट्रेन करेंगे, आप उनको टेक्निकल तालीम देंगे, वो स्टूडेंट जो पढ़ के निकलते हैं उनको अगर आईटी की मद में लोन दिए जाए, इस किस्म के बेशुमार प्रोजेक्ट जो है वो लग सकते हैं। और ये किसका काम है? ये हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट की डायरेक्शन बजाय इसके कि नॉन इश्यूज को, अभी हमने देखे एक अरसे से ये आईनी तरमीम हो रही थी, एक अरसे से मैं समझ रहा हूं कि कोई और बात जो है ऐसी नहीं जिसको हम डिस्कस कर सके। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सेंसिटिव फैलाने के लिए जो खबरें होती हैं, आपने नेगेटिव जो खबरें होती हैं वो तलाश करनी होती है, नेगेटिव बात करनी होती है। आप अपने ही वीलॉग्स को, मोहित पीरजादा साहब और आप जैसे कई और लोग, किसी एक दिन सुनिए और देखिए कि क्या आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी चाहते हैं, तो आप इश्यूज पे बात करें। नॉन इश्यूज पे आप कितनी देर बात कर लेंगे, अब तो उस पे बातें भी बहुत कम रह गई हैं। अब एक अच्छी खबर क्या है? बुशरा बीबी को जमानत मिल गई तोशा खाना के केस पे। अभी तक रोबकार तो उनको जारी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जज साहब ने उनकी जमानत ले ली, और इस सिलसिले में जो है तो ये पीटीआई के लिए जाहिरन एक बहुत अच्छी खबर, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी खबर इसलिए नहीं कहूंगा कि ये खबर जो है ये पीटीआई की क़यादत में एक और सेंस भी फैला देगी, इस तरह कि अब जाहिर है बुशरा बीबी आएंगी तो वो सियासत में अपना रोल प्ले करेंगी। उनके अपने लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द में है। एक ऑलरेडी बॉडी चल रही है जो सियासी पार्टी के जो कमेटी है, और इसके अलावा अब और लोग भी इसमें डल्ज होंगे और एक खींचातानी होगी। बहरहाल ये अभी मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की, आप देख लीजिएगा, ये मैं किसी पार्टी की मुखालफत में या किसी हक में बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकली दिस विल हैपन लाइकवाइज। अब हैरानगी इसमें बहरहाल मुझे जरूर है कि जो इस वक्त लीडरशिप है पीटीआई की, वो जिसमें बैरिस्टर गोहर साहब और उमर अयूब साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तोशा खाना से बुशरा बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर उनका ताल्लुक नहीं था तो फिर किसका ताल्लुक था? तोशा खाना, मैं समझता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि जी तोशा खाना से बुशरा बीबी का ताल्लुक हो सकता है, इमरान खान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, तो ये बात मैं मान लेता। आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी ऑडियोज निकली, उनकी मतलब गुफ्तगू बाहर आ गई, तो बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो मैं समझता हूं कि बियॉन्ड डाउट है, शी वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन इट। बहरहाल अभी तक उनको रोबकार नहीं मिली, और जो मैंने खदशात आपको बताए हैं, मेरी नजर में ये पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका होगा, क्योंकि क़यादत जो है वो और कंफ्यूज होगी, ऑलरेडी कंफ्यूज है और कंफ्यूज होगी। ये बड़ी अहम बात है। अब चौथी और बड़ी ही अहम खबर ये है ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स पे बात करें तो रशिया में ये इस दफा ब्रिक्स जो है इसकी 16वीं कॉन्फ्रेंस चल रही है रशिया में, वो होस्ट है रशिया। इसमें इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और ब्राजील जैसे मुल्क जो है वो शामिल हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त तकरीबन 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन मुल्कों की है जो वहां पे नुमाइंदे हैं, और
28% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो भी ये मुल्क जो है होल्ड करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसकी मेंबरशिप में भी इजाफा हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है। अभी जो पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस, वो ही बड़ी दुनिया को हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो मतलब बहुत जल्द ही दूसरी अहम कॉन्फ्रेंस जो है इस रीजन में आ गई, और ये रीजनल है। ये थोड़ी सी इसका थोड़ा फ्रेम बड़ा है, लेकिन जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल रीजनल थी। तो इसमें बड़ी अच्छी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है इसका मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है, ये एजेंडे में शामिल है। और इससे भी अच्छी खबर ये है कि पहले इंडिया इसकी मुखालफत करता रहा, लेकिन इस दफा इंडिया ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के हक में वोट देगा। तो ये होती है आपकी जो डिप्लोमेसी होती है, ये होती है आपकी सफारतकारी। कि अभी रिसेंटली जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में आए हुए थे, और अभी जो उसका ये रिजल्ट है कि विद इन 1 मंथ अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ होने की बजाय हक में खड़ा है। तो हमें गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए, अच्छे काम की तारीफ करने के लिए और बुरे कामों की पे तनकीद करने के लिए अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है। ये हमारा काम है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।